Hello my dear students, today's topic that we are going to study now, that is about the electrical properties of solid. हम जैसे जानते हैं कि सॉलिड्स मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डिवाइड द सब्सटेंसेस. तो जनरली जो हम चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर. ठीक है, तो मैं चीज़ों को दो पार्ट में बांट लेता हूँ. हियर कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर. तो हियर द नॉन कंडक्टर इफ वी टॉक अबाउट, तो नॉन कंडक्टर कौन से मटेरियल्स होते हैं कि दोज मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर पाएँ, या जिसके अंदर क्या कह सकते हैं हम लोग कि एट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना जा पाए. ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन कंडक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होती हैं? नॉन कंडक्टर्स होती हैं. NaCl सॉलिड फॉर्म में नॉन कंडक्टर होता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ मटेरियल. H2O नॉन कंडक्टर होता है. कोवलेंट कंपाउंड जो हमने पढ़ा था, कोवलेंट कंपाउंड्स ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता, इसलिए ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? नॉन कंडक्टर के अंदर स्टडी करते हैं. अब हम बात करते हैं कंडक्टर का केस. तो कंडक्टर का केस के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आप इनको सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम पहला कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं. इसको हम कंडक्टर को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में. देयर आर द कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फुल्ली सप्लाई कर पाए, ठीक. और एक होता है सेमी कंडक्टर. दीज आर द सेमी कंडक्टर्स जो ज़्यादातर मशीन्स में और उन मशीन्स में यूज़ की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो टाइप राइटर वगैरह होती है. बहुत सारी चीज़ों में सेमी कंडक्टर का यूज़ किया जाता है, ट्रांसफार्मर वगैरह. जिससे क्या होता है कि जो नॉन कंडक्टर चीज़ें होती हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं व्हेन पुटिंग समथिंग और मिक्सिंग समथिंग इन दैट, तो इसमें ये एक्टिव हो जाती है. ये 2 टाइप की होती हैं, तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसके केस में आप यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम. ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं सिंपली. सो दीज आर कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और अगर हम इसके अंदर कोई ऐड कर दें, जैसे कि कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, then these are called the extrinsic semiconductor. The addition of the impurity is known as doping. तो अगर हम बात करते हैं डॉपिंग के लेवल की, कि अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ मिक्स करते हैं तो क्या कहलाएगा? उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग. दिस इज अ प्रोसेस दैट्स नोन एज डॉपिंग. ठीक, तो इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जाने जाते हैं. ठीक, इसके बाद अगर बात करें इसको डिवाइड करने की, तो ये होते हैं पी टाइप एंड एन टाइप. We will clearly study about the p-type semiconductors or the n-type semiconductor and their uses, how you can use them in your personal life, or what are the uses of these type of conductors. अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर कंडक्टर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट जो जनरली हम स्टडी करते हैं अबाउट द मेटेलिक कंडक्टर, and the second one was electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जब हम किसी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व करें, फॉर एग्जांपल आपको के पास वाटर है और वाटर के अंदर आप अगर किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है? इसके अंदर आयंस की फॉर्म में आ जाएगा, या फिर इन द स्टेट ऑफ मोल्टन स्टेट. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तो उसमें क्या होता है? आयन फ्री होते हैं टू मूव. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स. तो यहाँ पर एक तो मोल्टन स्टेट आ जाएगी
और दूसरी है एक्वस स्टेट ऑफ आयनिक कंपाउंड। These one we are going to study in detail। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, एक तो पाइजो होता है और एक पायरो होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसके बाद जो होगा हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एट ऑल। सो सिंपली इस वीडियो में बने रहें, जब ये वीडियो लास्ट होगी तो आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड स्टेट कम्प्लीटली क्लियर होगा। Okay, right now I'm interrupting it and we are starting our first topic। Actually generally मैं बताना चाहता था कि किस तरीके से हम इन्हें डिवाइड करेंगे और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो छोटे मोटे वर्ड्स मैंने बता दिए। फॉर एग्जांपल कंडक्टर को हम कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स, एक तो हाई रेंज कंडक्टर होते हैं, एक लो रेंज कंडक्टर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपनी स्टेट में कंडक्ट नहीं कर पाते। ठीक, और दिस वर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दैम। ओके, तो यहाँ पर आप याद रखना ग्रेफाइट को ऐड नहीं करना है, वो एक्सेप्शन है। ठीक, यहाँ पर ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो वी विल कीप दैट थिंग हियर, क्योंकि हमने उसको अगर हम स्ट्रक्चरली उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेटालिक में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी मेटालिक होंगे, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है, और कॉपर प्लस है, ये सब के सब क्या होते हैं, ये मेटालिक कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट करते रहते हैं। अंडरस्टैंड? अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पहला, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, दैट वन। ओके, जस्ट वन मोर मिनट and that's done almost। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड हमारा टॉपिक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ द पाइजो इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस का क्या होता है कि जब आप इनको मैकेनिकली स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ऑन दी सब्सटेंसेस, तो इनमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और स्पेशली इन देयर केस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड when mechanically stress is applied on polar substances। मीन जिन मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी सब्सटेंस के, वो पोलर हों और आप उनके ऊपर क्या करते हैं, स्ट्रेस, मैकेनिकली स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो वो दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड दैट प्रॉपर्टी शोज बाय द पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जो आप क्या करते हैं, उन सब्सटेंसेस पर अगर स्ट्रेस अप्लाई करें तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसके दो ही पॉइंट याद रखना है कि आपको मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करना है ऑन समथिंग, और ये कैसे होने चाहिए, पोलर लैटिस या पोलर सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक, जिनके ऑलरेडी पोल्स होते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl सॉलिड मटेरियल में हो तो इसके क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक, तो ये इसके सब्सटेंस के ऊपर भी हम पाइजो इलेक्ट्रिसिटी जैसा नोटिस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पायरो इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ द पायरो इलेक्ट्रिसिटी आप क्या देखेंगे कि दीज आर दो सब्सटेंसेस जिनको अगर आप हीट करने लगे, आप समझ रहे हैं ना, जब आप इनको हीट करेंगे तो इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक, ये भी पोलर सब्सटेंसेस ही होना रिक्वायर्ड है। तो इनके केस में हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस when polar substances are heated। I mean when you start heating them, they start following
electricity. So these type of substance are known as the pyroelectricity substances. अंडरस्टैंड दिस, ये एक प्रॉपर्टीज है सब्सटेंसेस की जो कुछ सब्सटेंसेस के अंदर होती है. तो इसके पॉइंट्स आपको याद रखने. पहला पॉइंट सिमिलर ही है कि वो पोलर होना चाहिए, और द सेकंड वन, व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग इट, इट विल स्टार्ट गिविंग हीट, it will start giving electricity or flow the electricity.